विवेक सर का इमोशनल कर देने वाला वीडियो देखा आपने? आंखों में आंसू था, आवाज कांप रही थी और वो ये कह रहे थे कि मेरे पास ईएमआई है, लोन है जिसे भरना है, स्टाफ की सैलरी देनी होती है, 200 लोग इसी कोचिंग पर निर्भर हैं, सारे दस्तावेज सही थे, सच थे, लेकिन फिर भी कोचिंग को सील कर दिया। आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ से ऑफलाइन मत चलाइए, मैं नहीं लाऊंगा बच्चों को उसमें बिल्डिंग में। पर मेरा काम, मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मतलब आप समझिए, जब तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे, तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। मेरी टीम काम करेगी, वो लोग आते हैं, वो लोग, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। मैं घर नहीं जाता 3-3 4-4 साल कि मैं कब इससे निपटूं। परेशान है हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता जियो। ये वीडियो देखा आपने? भावुक कर देने वाला वीडियो है, कुछ ही सेकंड का है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो महसूस कर पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे कि जब देश में लाखों युवाओं का भविष्य पेपर लीक के भेंट चढ़ रहा हो, जब सिस्टम गहरी नींद सो रहा हो और जैसे ही कोई शिक्षक इस सिस्टम से सवाल पूछना शुरू करता है, जैसे ही कोई कोचिंग वाला टीचर युवाओं के हक में खड़ा हो जाता है, वैसे ही सिस्टम की नींद खुल जाती है। कुंभकर्ण की तरह ये जग जाते हैं, छापे पड़ने लगते हैं, नोटिस थमाए जाते हैं और फिर एंटी नेशनल का तमगा तो पहले से ही तैयार रहता है, वो थमा दिया जाता है। सर आप रोइए मत, आपको रोने की जरूरत नहीं है। रोना तो उस सरकार को चाहिए जो पेपर लीक करने वाले माफिया को तो पकड़ नहीं पा रही है, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन टीचरों को सजा दे रही है। इन टीचरों की गलती क्या है कि जो आंदोलन कर रहे बच्चे थे या जो सड़क पर अपनी मांग के लिए उतरे जो बच्चे थे, उनके साथ खड़े हो जाना यही इनकी गलती थी? पता है ये सरकार डरी हुई है। पता है दोस्तों, ये सरकार इतना डर गई है, इसे इस बात का डर है कि अगर छात्र और टीचर मिलकर सवाल पूछने लगेंगे तो डबल इंजन ठीक से चल नहीं पाएगी, ट्रेन पटरी से फौरन ही उतर जाएगी। इसीलिए इस डर से, इस भय से ये सरकार टीचरों को डराने की कोशिश कर रही है। मेरा तो सवाल यही है कि सरकार आप बताइए कि क्या आप सच में इतना डर गए हैं? क्या सच में आप इतना डरे हुए हैं कि आपको एक टीचर की आवाज इतनी भारी लग रही है, टीचर की आवाज में अपनी सत्ता का अंत दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप तुरंत ही कोचिंग को सील करा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं कि किसी कोचिंग को सील कर देने से युवाओं की आवाज को बंद नहीं किया जा सकता। जब आप किसी वेग को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा प्रखर होकर निकलता है। आवाज अगर दबाने की कोशिश होगी तो वो आवाज और ज्यादा कौतूहल मारकर और ज्यादा तेजी से उठता है। आप सभी को पता है कि प्रयागराज के हासिमपुर रोड पर एग्जाम्पल नाम का एक कोचिंग है जिसके फाउंडर विवेक सर हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये सर रोते नजर आ रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं क्योंकि हजारों युवक जो एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और तमाम परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले ये बच्चे जो इनके कोचिंग में पढ़ते हैं, ये अपने पेपर लीक होने की समस्या से परेशान थे। और आपने देखा होगा एक तस्वीर आई थी जिसमें 2000 से अधिक युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए थे। कभी कैंडल का इस्तेमाल किया, मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाया और कहा कि हम कॉकरोच हैं। शायद इन कॉकरोचों से सरकार को डर लग ही रहा था, तभी इन कॉकरोचों के बीच में एक टीचर भी नजर आ गया। अब बताइए, एक टीचर जो छात्रों के साथ खड़ा होकर ये बोलता है कि पेपर लीक हो रही है, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, तो सरकार कुछ करो, सरकार आपको कुछ करना ही चाहिए। तो देखिए सरकार ने अब कर दिया। सरकार ने तुरंत ही पीडीए और फायर डिपार्टमेंट का एक नोटिस पकड़ा दिया गया। ये नोटिस चिपका कर ये कहा गया कि ये जो भवन है वो अनधिकृत है, अनधिकृत निर्मित जो भवन है, इस वजह से इसे सील किया जाता है। बेसमेंट में क्लास चल रही है, अग्निशामक का उल्लंघन किया जा रहा है, फायर ब्रिगेड के जो नॉर्म्स होते हैं उसे तोड़ा जा रहा है, तो ताला जड़ दिया गया। वाह भाई वाह, जो सरकार ने किया है वो कमाल ही है, कमाल का न्याय दिया है सरकार ने। पेपर लीक करने वाले माफिया को आप 2 साल से खोज ही नहीं पा रहे हैं, और जो टीचर छात्रों के साथ खड़ा होकर बात कर रहा है उसकी कोचिंग को आप फौरन बंद कर दे रहे हैं, उसकी कोचिंग पर ताला जड़ दे रहे हैं। ये क्या है?
ये क्या है बताइए? ये डर नहीं है, ये हताशा नहीं है, ये निराशा नहीं है, आप भयभीत नहीं हो गए हैं। ये साफ साफ दिख रहा है कि आप छात्र विरोधी रणनीति अपना रहे हैं, छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यूपी में पिछले 2 सालों में कितने पेपर लीक हुए पता है? लेखपाल, ORO, यूपी पुलिस, टीईटी, नेट और भी होंगे जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूं। लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, लाखों छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। फिर भी इतने छात्रों को प्रभावित करने वाला ये जो गिरोह है उसे सरकार पकड़ नहीं पा रही है। और जब अपनी नाकामी को छुपाना होता है तो किसी टीचर के कोचिंग पर ताला जड़ दिया जाता है। आप ही बताइए, इन 3 टीचरों ने जो आवाज उठाई, उनकी कोचिंगों को सील करके सरकार क्या बताना चाह रही है? सरकार ये बताना चाह रही है कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा व्यवसाय खत्म कर दिया जाएगा। अब सरकार ने ये तर्क दिया है कि ये जो बिल्डिंग है उसका नक्शा पास नहीं था, अग्निशामक विभाग का सर्टिफिकेट नहीं था। सच तो ये है कि ये सारी नौटंकी इसलिए की जा रही है क्योंकि आप एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। जो सरकार के खिलाफ है वो कमा नहीं कर सकता, वो धंधा नहीं कर सकता, वो रोजगार नहीं कर सकता। नहीं तो सच्चाई ये है कि दिल्ली के मुखर्जी नगर से लेकर प्रयागराज तक हजारों ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में चल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ इन्हीं पर। क्यों? क्योंकि आप ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि ये छात्रों के साथ खड़े थे, इसीलिए आप इन पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। सच कह रही हूं ना मैं? ये सच ही तो है। 31 मई 2026 को प्रयागराज से जो तस्वीरें आई उससे आप डर गए थे, उससे आप भयभीत हो गए थे क्योंकि कॉकरोच सड़कों पर थे। जब जनजी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे और शिक्षक भी उसका साथ देने लगे तो सरकार को घबराहट तो होगी ही, उसकी सांस तो फूलेगी ही। इसी डर की वजह से इन 3 कोचिंग सेंटर्स को सरकार ने बंद कर दिया। एग्जामपुर का विवेक सर का कोचिंग, टारगेट विद के रवि तिवारी, सुपर क्लाइमेक्स से मासरूफ सर का, इन तमाम कोचिंगों को बंद करना सरकार की एक मंशा थी। ये लाखों युवाओं की आवाज को सील करने की कोशिश थी। पिछले 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र का जो बजट है, जो बजट आवंटन है, उसमें लगातार कटौती हो रही है। ये क्या दिखाता है? कि सरकार छात्रों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को मतलब नहीं है कि आप पढ़े या ना पढ़े। पढ़ने वाले छात्रों पर सरकार का ध्यान नहीं है, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश है। नहीं तो आप ही बताइए कि एजुकेशन का जो बजट है उसमें कटौती क्यों की जा रही है? क्या पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है? नहीं ना, हम तो लगातार बढ़ रहे हैं। जब हम युवा हैं, युवा आबादी हैं, लगातार जनसंख्या हमारी बढ़ रही है तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही होगी। ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई वर्ल्ड क्लास शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, अब हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिक्षा बजट लगातार कट रहा है और आपके टीवी चैनल के जो एंकर हैं वो इस पर कभी बात नहीं करते। वो बार बार किसी कोचिंग माफिया को माफिया कहेंगे, किसी कोचिंग चलाने वाले एक मामूली से टीचर पर शिकंजा कसने पर ताली बजाते हैं और इस तरीके की चीजें होती हैं। मैं आपको बताऊं, आपको हैरानी होगी, सरकारी आंकड़े ये बताते हैं। जब आप RTI लगाते हैं तो RTI के माध्यम से ये जानकारी सामने आती है कि पेपर लीक की ये जो घटनाएं हैं पिछले 5 सालों में 40% से अधिक बढ़ गई हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 सालों में 40% से अधिक पेपर लीक के मामले बढ़े हैं। और सरकार क्या कहती है? सरकार ये कहती है कि अनाधिकृत कोई निर्माण था इसीलिए हमने सील कर दिया, बेसमेंट में क्लास चल रही थी इसलिए हमने सील कर दिया, प्लाई और PPE पर लगा हुआ था, फायर सेफ्टी नहीं था इसलिए हमने सील कर दिया। अरे सरकार जी, सच बोलिए ना सच। ये कोई अनधिकृत निर्माण की नौटंकी नहीं है। ये जो नोटिस आपने चिपकाई है ये तो सालों पहले लटका दिया जाना चाहिए था। एग्जामपुर आज से थोड़ी चल रहा है, एग्जामपुर आज ही कोचिंग खुला है ऐसा तो है नहीं, बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन तब आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक से ये नोटिस चिपकाने का मतलब क्या था? प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद 3 कोचिंगों पर इस तरीके से नजर लगा दी जाती है, उस पर नजर अटका दी जाती है। बाकी कोचिंग जो बिना किसी सेफ्टी नॉर्म्स के चल रहे हैं उन पर क्या? उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप चुप हैं तो ठीक है, क्योंकि आपने चुप्पी साध कर सरकार का साथ दे दिया है और सरकार की चुप्पी वाली राजनीति का आप समर्थन कर रहे हैं तो सब ठीक है। लेकिन अगर गलती से आपने किसी प्रदर्शन में हिस्सा ले लिया, जैसा कि एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन प्रयागराज में हुआ, लेखपाल भर्ती, यूपी दरोगा भर्ती, SSC GD, हर जगह पेपर लीक हो रहा है, स्कोर कार्ड में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं और सरकार चिल्ला रही है कि सब ठीक है।
छात्र बार बार ये कह रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक बंद होना चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों पर बात करने से बेहतर है कि सरकार तुरंत ही इस तरीके की चीज़ें कर देती है, इस तरीके की सेफ्टी चेक करने लगती है। सवाल ये नहीं है कि प्रोटेस्ट के ठीक 2 दिन बाद अचानक से आपको ये मुस्तैदी क्यों नजर आई, अचानक से आपको ये 3 कोचिंग सेंटर क्यों दिख गए जिस कोचिंग सेंटर के टीचर्स बच्चों के साथ थे। बताइए, यूपी में पेपर लीक के सैकड़ों केस हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, लेखपाल का स्कोर कार्ड घोटाला हुआ। सरकार जांच ही कर रही है ना। कभी सीबीआई लगाया जाता है, कभी एसटीएफ लगाया जाता है, कभी एसआईटी लगाई जाती है, सब लगा दिए जाते हैं। न जाने कितने बड़े संस्थानों को लगाने के बाद भी ये माफिया आज तक पकड़ा नहीं गया है। लेकिन विवेक सर जैसे टीचरों को तुरंत पकड़ लिया जाता है और उनकी कोचिंग सील कर दी जाती। ये बताने की कोशिश है कि हम छात्रों को दबा सकते हैं, हम छात्रों की आवाज़ दबाएंगे, और अगर कोई टीचर उनके साथ खड़ा होगा तो उसके व्यवसाय को भी बर्बाद कर देंगे, आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे। पता है, आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा घाव करने वाली चीज़ है जो दिखता तो नहीं है। आप फिजिकली किसी को पीट देंगे तो उसके शरीर पर लाल निशान, घाव के निशान बनते हैं जो एक निशान के रूप में दिख जाते हैं। लेकिन जब आर्थिक रूप से आप किसी को चोट पहुंचाते हैं वो दिखता नहीं है, लेकिन वो आदमी को बुरी तरीके से तोड़ देता है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको, जैसे हमारे फेसबुक पेज को बंद किया गया, तो हम इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि जब आर्थिक रूप से किसी को तोड़ा जाता है तो वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। सरकार को पेपर लीक करने वाले जो अनाधिकृत लोग हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। छात्रों के साथ खड़ा टीचर अनाधिकृत इनको नज़र आ रहा है। पेपर लीक माफिया को आप कोई एक्शन लेकर नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्यों प्रोटेक्शन मिल रहा है? क्योंकि ये आपके सप्लाई चेन का हिस्सा है। इसलिए जो टीचर कहता है कि युवा का भविष्य मत बर्बाद करो, उसके भविष्य के साथ मत खेलो, उसकी कोचिंग पर ताला जड़ दिया जाता है। यही है सबका साथ सबका विकास। सरकार दरअसल अपनी डरे हुए डर को छुपाने की कोशिश कर रही है। डरी हुई सरकार है, इसीलिए विवेक सर जैसे हजारों टीचर जो छात्रों को जागरूक कर रहे हैं उनको चोट पहुंचा रही है। सरकार को डर है कि अगर युवा जग गया और इससे पूछ लिया तो अगला चुनाव सच में रोजगार और परीक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा। इसीलिए सरकार की रणनीति साफ है, पहले प्रोटेस्ट को दबाएंगे, फिर टीचर को आर्थिक रूप से खत्म कर देंगे। 200 स्टाफ इस कोचिंग में हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं। हजारों छात्र बिना क्लास के अब इधर उधर भटकेंगे। अब जब सरकार इसी तरीके की कोचिंगों को बंद करती रहेगी तो क्लासेस मिलेंगे नहीं, तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कंपटीशन में भाग नहीं लेंगे, और भाग नहीं लेंगे तो पेपर लीक हो ना लीक हो उन्हें सड़क पर आना नहीं पड़ेगा। कितना बेहतर काम है। पेपर लीक के जो माफिया हैं उन्हें पकड़ने से अच्छा है कि पेपर के लिए बच्चों को बैठने ही ना दिया जाए। ना पेपर होगा ना बच्चे सड़क पर आएंगे, यही ना है और क्या है। सरकार बार बार ये कह रही है कि ये कोचिंग इसलिए बंद किया गया है क्योंकि ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी था। अगर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो ना किया जाए तो कोई भी दुर्घटना होती है फिर सरकार से सवाल पूछा जाता है। हमने देखा था कि अभी हाल ही में पानी भर जाने की वजह से बेसमेंट में कोचिंग में पानी भर गया था और कितना नुकसान हुआ था। इसीलिए कोचिंग बेसमेंट में नहीं चलना चाहिए, इस तरीके की बात कही जाती है, बार बार कही जाती है। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई ये है कि आज भी कई कोचिंग है जो बेसमेंट में ही चल रहे हैं। सरकार एक और तर्क दे रही है। सरकार तर्क दे रही है कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये राजनीति है। अरे साहब, राजनीति तो आप कर रहे हैं। आप पेपर लीक को छोटी घटना बताते हैं जिससे लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। टीचरों की आवाज़ को आप बड़ी साजिश बता देते हैं। जो छात्र एसएससी जीडी का पेपर लीक होने पर रोता है आप उसे अराजक तत्व बता देते हैं, और उस माफिया को जो पेपर लीक कर रहा है उसे आप कुछ भी नहीं कहते, उसे आप बिजनेसमैन कह के साइडलाइन कर देते हैं। सरकार को छात्रों की नाराजगी से डर लगता है क्योंकि ये छात्र वोटर भी हैं, और 27 में जब चुनाव होगा तो युवा ये पूछेगा कि जब हम नौकरी मांगने आए थे तो आपने हमारी नौकरी नहीं दी, हमारी नौकरी कहाँ है, तो जवाब देना पड़ेगा। तो उस जवाब में आप क्या कहेंगे कि हमने नौकरी नहीं दी लेकिन कोचिंग सील कर दिया, यही जवाब देंगे आप। इसीलिए आप घबराए हुए हैं, मैं समझ सकती हूँ। इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कोई टीचर चुप रहता है तो उसकी कोचिंग चलती रहती है, उस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई टीचर छात्र के साथ आता है उसे सजा दे दी जाती है। इस कार्रवाई के पीछे क्या मैसेज है? चुप रहो वरना ताला जड़ दिया जाएगा, यही तो मैसेज है ना। हम सब बहुत आसानी से आपकी मंशा को समझ रहे हैं। असली समस्या पेपर लीक नहीं है, भर्ती घोटाला नहीं है, बेरोजगारी नहीं है,
बल्कि ये स्वीकार कर लेना कि सरकार निकम्मी हो चुकी है, ये है। आप समझिए, अगर कोचिंग ही सील कर देना बहुत बड़ी कार्रवाई है और सरकार इसको बहुत बड़ा काम मानती है, तो कोई एक अदद पेपर लीक माफिया करने वाले को भी जो है पकड़िए, उसका भी कोचिंग वगैरह सील करिए, उसके बेसमेंट में क्या चलता है ये भी पता लगाइए, थोड़ा कैमरा वगैरह दौड़ा के ये भी सच दिखाइए। वो अनधिकृत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वो आपके लिए, आपके साथ खड़ा हुआ आपका एक साथी है। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विवेक सर और उनके साथियों पर ये जो कार्रवाई हुई उसे आप किस तरीके से सोचते हैं। क्या विवेक सर छात्रों के साथ खड़े हो गए थे इसलिए उन्हें कानूनी शिकंजे में फंसाकर उनकी कोचिंग को सील करने की कोशिश है, या सच में उन्होंने जो नियम से, जो नॉर्म्स थे उसे नहीं फॉलो किया इसलिए कार्रवाई हुई। अगर नियम था तो उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब आप नियमों को ताक पर रखते हैं तो सरकार को एक हथियार चलाने का मौका मिलता है। तो अगर कोचिंग चला रहे हैं तो नियम से चलाइए, बेहतर यही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।